इसमें आपको अपना बेस बनाना। वो 8 डिग्री से कैसे है, मैं इसको 37 क्यों नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ा ये किया थोड़ा ये किया, दिमाग ना मचलता रहता है और मेरे को तो उसी के अंदर कंफ्यूज, मैं आगे क्या करूंगा, ये सब नहीं सोचना है ना। तो लैटिट्यूड में तो हम 37 के आसपास जाएंगे। दिमाग को हमें अपने अनुसार लेके चलना है कि हाँ तू बैठ, सीख, थोड़ा कर, ठीक चल। हमने बहुत सारा कुछ कर लिया था पिछले वाले लेक्चर में, बहुत अच्छे से हमने चीजें समझ ली थी। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले ना मेरे को आप लोगों से थोड़ी सी आपकी 9th क्लास से रिलेटेड थोड़ी सी बातचीत करनी थी, है ना। होता क्या है ना कि 9th क्लास जो है आपका बेस है 10th क्लास के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर्स आपको कहीं काम आएंगे 10th क्लास के अंदर, या ये पढ़ लोगे तो उधर भी काम बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज तो ऐसी हो जाती है कि आपकी सिटिंग डेवलप हो जाती है। अभी 8th क्लास तक आपका क्या रहता है कि हाँ स्कूल में जो पढ़ाया है, बैक एक्सरसाइज में जो दिया है उसको याद करना है, समझ में आया है नहीं आया है मेरे को याद करना है, दिमाग में जैसे जैसे चला गया, नहीं तो कुछ भी पास वाले से पड़ोस वाले से पूछ लिया, है ना। दिन का 1 आध घंटा भी बैठे तो हमारा काम हो गया। इस तरीके से आपका 8th क्लास तक चल जाता है। लेकिन अब ये जो है ना, इसको आपका क्या कहते हैं, फाउंडेशन टाइम जो है आपका 9th 10th को फाउंडेशन ही कहते हैं ना, हमारी बैचेस ही फाउंडेशन के नाम से चलती है, ठीक है। तो ये जो आपका फाउंडेशन समय है, ये जो आपका फाउंडेशन पीरियड है, इसमें आपको अपना बेस बनाना है ना। अपना फाउंडेशन बनाने का मतलब क्या होता है, अपना बेस बनाना है। बेस कैसे बनाना है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप फुल में से फुल नंबर लेकर आओ, 100 में से 100 नंबर लेकर आओ, ऐसा नहीं करना। अभी हमें क्या करना है ना, बैठते सीखना है। जैसे अभी आप 9th क्लास पास करोगे, 10th करोगे, फिर 11th 12th के अंदर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं भी देते हो, मैं नहीं कह रही कि आप वो स्टैंडर्ड सो कॉल्ड मैथ साइंस सब्जेक्ट ही आगे लो तो ही आप सक्सेसफुल कहलाओगे, सब बिल्कुल नहीं है। अगर आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है, थिएटर करना है, आर्टिस्ट बनना है, इन सब चीज के अंदर ना बेटा आप लोगों को लगेगी हसल, भयंकर वाली हसल, ठीक है। उसके लिए ना थोड़ा सा मेहनत करना हमें सीखना है। ये नहीं कहते रही मैं कि स्टोरी ऑफ पालमपुर अगर आपके दिमाग में चली गई तो आपका काम बन जाएगा, या इंडिया के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपके दिमाग में चले गए तो आपका जीवन सुखी है, या आपके जीवन में बहुत सक्सेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ ये जरूर है कि अगर आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के पीछे का बेसिक कॉमन सेंस समझ लिया, है ना, कि ये चीज आई कैसे, बिना रटे कि भैया जो हमारा पूरा अर्थ है, अर्थ के ऊपर इंडिया का जो नीचे वाला लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री से कैसे है, मैं इसको 37 क्यों नहीं कह रहा हूँ, है ना। ये चीज आपने समझ ली, कॉमन सेंस से आप चीजें थोड़ी सी करना सीखे ना, तो चीजें आपके लिए आसान है। समझ में आ रही है बात। तो हमको इसको नहीं रटना, ये आया कैसे, है ना। अब ऐसे क्या होता है, ट्रिक लोग LMNO PQRST करके आपको ट्रिक्स बता देते हैं, उससे आपको जिंदगी में हेल्प नहीं मिलती। आपको जो आपका सोचने का तरीका है ना, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अभी ये जो आपका 9th 10th का फाउंडेशन है ना, स्पेशली 9th क्लास जो आपकी शुरुआती पढ़ाव है, इसके अंदर आप यही करो, आप थोड़ा सा समय दो, है ना। किताबों के साथ में थोड़ा सा बैठो, समय दो। क्यों किताबों के साथ, मैडम हमको तो गिटार बजाना सीखना है तो हम उसको समय ना दें, उसको भी दो थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन इससे क्या होगा ना, आपका कॉमन सेंस डेवलप होगा, ठीक है, कि कोई सी चीज आई तो ये ऐसी ही क्यों है वो आपको समझ में आएगा। फिर वो आपको हर किसी फील्ड के अंदर आपको हेल्प मिलेगी, है ना। आप समय देखना सीखोगे। नहीं तो अभी तक क्या है कि थोड़ा ये किया थोड़ा ये किया, दिमाग ना मचलता रहता है कि अभी ये 2 लाइन पढ़ ली, फिर गिटार थोड़ा सा 2 एक कॉर्ड बजाना सीख ली, थोड़ी सी स्विमिंग कर ली, आप कुछ भी नहीं रहा, है ना। लेकिन धीरे धीरे करके आप एक चीज के ऊपर थोड़ी सी स्थिरता लाना शुरू करो कि हाँ जब पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूअसली 1-2 घंटा थोड़ा सा पढ़ने बैठो, ताकि क्या हो, दिमाग आपका आपके अनुसार चले कि हाँ मुझे बैठना है, मुझे समझना है, तो मेरा काम हो। क्लियर है। तो आपको इन चैप्टर्स को भी वैसे ही लेना है, इसको ऐसे लोड भर के नहीं लेना कि पिछली बार यूट्यूब पे क्लास हुई थी, मैडम ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेरे को बताया था मैम ने, और मेरे को तो उसी के अंदर कंफ्यूज, मैं आगे क्या करूंगा, ये सब नहीं सोचना। मैंने आपको इसीलिए पिछली क्लास में भी उसके पीछे का कॉमन सेंस बताया था कि देखो लैटिट्यूड नीचे वाला 8 डिग्री ही क्यों होता है, क्योंकि वो 0 डिग्री के बहुत पास है ना। तो नीचे वाला 8 डिग्री होगा, फिर ऊपर जाएंगे ना 8 9 10 करके 37 तक जाएंगे। इंडिया इतना बड़ा तो नहीं कि 97 तक पहुंच जाए, है ना। तो लैटिट्यूड में तो हम 37 के आसपास जाएंगे। फिर मैंने आपको लॉन्गिट्यूड्स बताए थे, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये बेसिक कॉमन सेंस अपना जो है वो कॉमन साइंस है। इतनी हड़बड़ाहट हो गई ना इसके चक्कर में, तो मुंह से हो रहा है, ठीक है। तो बेसिक कॉमन सेंस अपना डेवलप करो, चीजों को समय देना थोड़ा सा सीखो। थोड़ा ऐसा नहीं बिल्कुल ही दिमाग के हिसाब से अपने को नहीं चलना, दिमाग को हमें अपने अनुसार लेके चलना है कि हाँ तू बैठ, सीख, थोड़ा कर, ठीक